नमस्कार साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं भारतीय संविधान के स्रोत। भारतीय संविधान के स्रोत दो प्रकार से पढ़ेंगे, विदेशी स्रोत और देशी स्रोत। तो पहले हम देशी स्रोत पे बात कर लेते हैं। तो भारतीय संविधान के देशी स्रोतों में भारत शासन अधिनियम 1935 से भारत के संविधान में 250 अनुच्छेद लगभग लिए गए हैं। देशी स्रोतों में भारत शासन अधिनियम 1935 से भारत के संविधान में लगभग 250 अनुच्छेद लिए गए हैं। और विदेशी स्रोतों की बात करें तो विदेशी स्रोतों में कई देश हैं दोस्तों, आप देख सकते हैं। अमेरिका, ब्रिटेन, आयरलैंड, जर्मनी, जापान, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, रूस, फ्रांस और कनाडा जैसे देश शामिल हैं। तो इनके बारे में अगर हम बात करें तो अमेरिका से लिए गए हैं मूल अधिकार और स्वतंत्र न्यायपालिका, और लिया गया है प्रस्तावना के विचार और निर्वाचित राष्ट्रपति। दोस्तों हम इसे इस तरह से याद कर सकते हैं, अमेरिका से लिए गए हैं मूल अधिकार, स्वतंत्र न्यायपालिका, प्रस्तावना के विचार और निर्वाचित राष्ट्रपति। तो अधिकारों को इस तरह से हम देख सकते हैं, हर कोई चाहता है कि हमारे अधिकार अमर रहें। तो मूल अधिकार कैसे रहने चाहिए, अमर रहने चाहिए। तो मूल अधिकार कहाँ से लिए गए हैं? अमेरिका से। मूल अधिकार अमेरिका से। और न्यायपालिका, स्वतंत्र न्यायपालिका जिसे हम कह सकते हैं, और निर्वाचित राष्ट्रपति और प्रस्तावना के विचार, ये सारी चीजें अमेरिका से ली गई हैं। उसके बाद अगर हम बात करें ब्रिटेन की, तो ब्रिटेन से लिए गए हैं एकल नागरिकता और संसदीय प्रणाली। एकल नागरिकता और संसदीय प्रणाली। तो इसको हम इस तरह से याद कर सकते हैं कि ट्रेन में बैठते हैं नागरिक किस में बैठते हैं? ट्रेन में। तो एकल नागरिकता कहां से ली गई है? ब्रिटेन से। भारत में दोहरी नागरिकता का प्रावधान नहीं है, अमेरिका में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। वहां पे राज्य की अलग नागरिकता दी जाती है और राष्ट्र की, देश की अलग दी जाती है। भारत में केवल देश की नागरिकता दी जाती है। तो भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है, जो किस देश से लिया गया है? ब्रिटेन से। नागरिक किसमें बैठते हैं? ट्रेन में। तो एकल नागरिकता का प्रावधान ब्रिटेन, और संसदीय प्रणाली भी इसी के साथ ही ब्रिटेन से ली गई है। आयरलैंड की बात करें तो नीति के निर्देशक तत्व, राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा सदस्यों का नामांकन। राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा सदस्यों का नामांकन और राज्य की नीति के निर्देशक तत्व डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये लिए गए हैं आयरलैंड से। इसे हम इस तरह से याद रख सकते हैं, नीति के निर्देशक तत्व से हम बोल सकते हैं नींद। और नींद आपको जब आएगी तो आप किस पे सोएंगे? लैंड पर, जमीन पर, लैंड। तो आयरलैंड। नीति के निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए हैं? तो नीति से हुआ नींद, और किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो नींद कहाँ पे आएगी? हमें नींद लेंगे तो कहाँ पे लेंगे? तो नींद लेंगे जमीन पर। तो ये होगा लैंड मीन्स जमीन। आयरलैंड, नींद, आयरलैंड, लैंड और नींद। नीति के निर्देशक तत्व, नीति से हुआ नींद, और लैंड पर नींद लेंगे हम जमीन पर, तो आयरलैंड। इस तरह से हम इसे याद कर सकते हैं। जर्मनी से लिया गया है आपातकाल। इसे आप इस तरह से याद रख सकते हैं, जर्मनी में आ रहा है मनी, इसमें आ रहा है, देखो ये मनी। तो जब आपके पास मनी नहीं होगा तो आपके पास जो स्थिति आएगी वो आपातकाल की होगी। यानी आपातकाल की स्थिति आपके पास आती है जब आपके पास मनी नहीं होता है। तो जर्मनी। अगर आपसे पूछा जाए आपातकाल किस देश के संविधान से लिया गया है, तो आप ये सोच सकते हैं कि अगर हमारे पास आपातकाल है तो आपातकाल हमारे पास जब आएगा तो किस स्थिति में आएगा? उस स्थिति में आएगा जिस स्थिति में हमारे पास मनी नहीं होगा। तो मनी, आपातकाल, मनी, तो जर्मनी। इस तरह से आप रिलेट करके इसे याद रख सकते हैं। दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन लिया गया है। तो संविधान में संशोधन करना है तो फ्री में संविधान में संशोधन कर दिया।
संविधान में संशोधन, अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका। संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? तो संविधान में संशोधन करना है फ्री में कर दो, तो दक्षिण अफ्रीका। ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची दी गई है, इसे आप इस तरह से याद रख सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया, ट्रॉली, ट्रॉली या ट्रोला जो भी आप माने, उसमें 2 या 4 जो पहिए होते हैं वो सम होते हैं, तो समवर्ती सूची किससे ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से। समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया। ट्रॉली, ट्रोला, ट्रॉली, तो समवर्ती सूची सम में सम, और इसमें से अगर बात की जाए पहिए ट्रॉली में और ट्रोला में सम ही होते हैं, तो ऑस्ट्रेलिया, ट्रेलिया किस में आता है? ऑस्ट्रेलिया, इसे आप याद सकते हैं, सम ऑस्ट्रेलिया। रूस से दोस्तों लिया गया है मूल कर्तव्य, मूल कर्तव्य। रूस से हम सेंस लगाएंगे रूसी, जो बालों में रूसी हो जाती है, तो उसके लिए हमारे कुछ कर्तव्य होते हैं, हेयर शोल्डर लगाएंगे, ऐसे ही कुछ वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें आप लगा सकते हैं, शैम्पू। तो उसके लिए आपका कुछ न कुछ कर्तव्य तो है, बाल तो साफ करने ही पड़ेंगे, तो कर्तव्य किसके लिए होगा? आपका रूसी के लिए, तो रूसी से हुआ रूस। तो आपके जो मूल कर्तव्य लिए गए हैं वो लिए गए हैं रूस से। फ्रांस, फ्रांस से आप याद रख सकते हैं फंसना, फंसते किस में है? गणित में, तो गणित से गणतंत्रात्मक व्यवस्था। गणित में हम लोग फंसते हैं, तो फंसना, फ्रांस और गणतंत्रात्मक व्यवस्था। उसके बाद ही हम देख सकते हैं कनाडा, तो कनाडा से लिया गया संघात्मक व्यवस्था। दोस्तों किसी संघ का कोई ना कोई नारा जरूर होता है, नारा, कनाडा, नारा, नारा किसका होता है? संघ का। कनाडा, संघात्मक व्यवस्था, संघात्मक व्यवस्था, संघात्मक में से हो गया संघ, संघ का कोई ना कोई नारा होता है, तो कनाडा। संविधान के मूल विचारों पर किसी देश का पेटेंट नहीं है, इसमें से अच्छे विचारों को लिया जा सकता है। भीमराव अंबेडकर जी ने यह कहा था कि संविधान के विचारों पर किसी देश का पेटेंट नहीं है, इसमें से विचारों को लिया जा सकता है। दोस्तों अगर हम बात करें मूल कर्तव्य की, तो मूल कर्तव्य, भारत का संविधान जब बना था, जिसे हम मूल संविधान कहते हैं, उसमें मूल कर्तव्य शामिल नहीं थे। 42वें संविधान संशोधन 1976 में इनको जोड़ा गया, 1976 में ये जोड़े गए, और जिस समिति की सिफारिश पे जोड़े गए उसका नाम था स्वर्ण सिंह समिति। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे ये जोड़े गए थे। जब ये मूल कर्तव्य भारतीय संविधान में जोड़े गए थे, तो इनकी संख्या शुरुआत में 10 थी। उसके बाद में 86वीं संविधान 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 और 3, 86वें संविधान संशोधन 2002-2003 में एक 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया। दोस्तों जब मूल संविधान था तो उसमें एक भी मूल कर्तव्य नहीं था। 1976 में 42वें संविधान संशोधन के तहत स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे 10 मूल कर्तव्य शामिल किए गए। उसके बाद 86वें संविधान संशोधन के तहत 2002 और 3 में 11वां मूल कर्तव्य शामिल किया गया। तो दोस्तों आपको कैसा लगा ये हमारा प्रयास, कमेंट करके जरूर बताइएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।